हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल बड़ौली जी। बड़ौली साहब, बयान तो आपने भी सुना होगा, नीरज शर्मा का बयान, इसे किस तरीके से देखते हैं? ये बयान नीरज शर्मा का नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का है। और कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है, देश की जनता जानती है। और 2014 से पहले किस प्रकार से हुड्डा के राज में नौकरियों को बेचने का काम हुआ, सिफारिश के दम पर अयोग्य लोगों को रोजगार देने का काम हुआ, इस बात को जो हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के समय में पर्ची और खर्ची से नौकरियां मिलती थी, उस बात को उन्होंने स्पष्ट तौर से स्वीकार किया है नीरज शर्मा ने। और जो असंध से प्रत्याशी है, उन दोनों ने जो कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, उसकी स्वीकृति दोनों ने दी है। आज वो उम्मीदवार के तौर पर हैं और जब वोट मांगने के लिए जनता के बीच में गए हैं, जनता के बीच में जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बातों को रखा है, उस वीडियो को देश की जनता ने भी देखा है, हमने भी देखा है। और मैं इस बात को मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो विचार है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो सोच है, उसको उजागर किया है, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में नौकरियां बिकने का काम होता था, उसी आधार पर आज उन्होंने वोट मांगने का भी काम किया है। लोकतंत्र का जो पर्व है, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, उसको भंग करने का काम किया है। 50 वोट पर एक नौकरी दे रहे हैं। जिस गांव से ज्यादा वोट मिलेंगे वहां नौकरियों का कोटा ज्यादा होगा। 2000 का तो पहले ही कोटा फिक्स हो गया है। ये जो कोटा परमिट सिस्टम जो कांग्रेस पार्टी के राज में चलता था, उस बात को भी स्वीकृति दी है। और हमने जिस प्रकार से मेरिट के आधार पर योग्य युवाओं को रोजगार देने का काम किया, पारदर्शिता के साथ किया है, ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है और हरियाणा प्रदेश की जनता इस विधानसभा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार का आशीर्वाद हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो मन बनाया है, इन्हीं बातों से हरियाणा प्रदेश की जनता का मन बना है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश में लंबे समय तक जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद का बढ़ावा अपने शासनकाल में दिया है, और हमने लगातार हरियाणा प्रदेश से जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद को खत्म करते हुए हरियाणा एक, हरियाणवी एक का जो हमारी सरकार की सोच थी, हमने उसको मजबूती के साथ लागू किया। कुछ लोग सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ कुछ लोग हरियाणा सरकार में हरियाणा प्रदेश में विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया है। और बड़ौली साहब ये पूछते हैं कि जो वोटर हैं, वोटरों को अगर वो ये कहते हैं कि तुम्हें नौकरी मिलेगी या तुम्हारे इलाके में नौकरी आएगी, 50 वोट दोगे तो नौकरी मिलेगी, तमाम गांवों से जितने ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेंगे नौकरी मिलेगी, तो इसमें गलत क्या नज़र आता है? कुछ लोग ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत जब किसी योग्य बच्चे का हक छीन कर अयोग्य बच्चे को दिया जाता है। और हरियाणा प्रदेश के तो नौकरी देने के मामले में सरकार, हरियाणा प्रदेश में पहले सरकारें बदलती थी, लेकिन पहली बार व्यवस्था परिवर्तन का जो काम हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और पहले सरकारें बदलती थी, एक लूटने वाली सरकार जाती थी तो जबरदस्ती गुंडागर्दी करने वाली सरकार आ जाती थी। हमने भ्रष्टाचार को और गुंडागर्दी को खत्म करते हुए हरियाणा एक, हरियाणवी एक के बात को मजबूत करते हुए गरीब को न्याय देने का काम किया, गरीब का सम्मान करने का काम किया, किसानों का सम्मान किया, महिलाओं का सम्मान किया। और हरियाणा प्रदेश में 9.5 वर्षों से जो हमने तेज गति के साथ विकास किया है, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में विकास दिखाई देता है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के शासन से प्रसन्न है, खुश है। और उसी का परिणाम है कि आज हरियाणा प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली है, आज 2024 के चुनाव में एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी का बना है। और आप देखना, जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, कम से कम 62 विधायक भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा चुनाव में जीत कर आएंगे और स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। अच्छा, एक दूसरे जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक विधायक साहब तो नौकरियां बांट रहे हैं, कोटा उन्होंने फिक्स कर दिया। दूसरे विधायक साहब तो कह रहे हैं कि पहले मैं अपना भला करूंगा। फिर इस बयान को भी आपने सुना होगा, ये इसको किस तरह देखते हैं? ये जो असंध से विधायक रहे और अब वर्तमान में इस विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने भी
असंध में जनता के बीच में जाके जिस बात को स्वीकार किया कि मैं कांग्रेस के नेता, वो अपनी बात नहीं कर रहे, वो कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेता पहले अपना घर भरने का काम करेंगे, कांग्रेस के नेता फिर अपने रिश्तेदारों का घर भरने का काम करेंगे, और कांग्रेस के नेता इस प्रदेश में लूट की राजनीति करने का काम करेंगे। वो लूट की और झूठ की राजनीति जो कांग्रेस करती रही है, उस बात को उन्होंने हाँ भरी है, जनता के बीच में हाँ भरी है। और ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा आज जनता के स्पष्ट सामने है। हरियाणा प्रदेश की जनता 5 अक्टूबर को कमल के फूल को आशीर्वाद देकर इन सब बातों का जवाब देने वाली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हमने ये सवाल पूछा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से हमने ये सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि ये किसी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, ये किसी की व्यक्तिगत राय हो सकती है, कांग्रेस इससे अलग है, कांग्रेस का विचार ये नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का विचार है, कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है। कांग्रेस पार्टी की सभाओं में किस प्रकार से पलवल के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, उनके प्रदेश अध्यक्ष की हाजिरी में लगे, ये बहुत बड़ी बात है। हरियाणा जैसे प्रांत में और लोकतंत्र के बीच में जिस प्रकार से ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने, भारतीय जनता पार्टी इस विचार की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के उस विचार के हम लोग हैं जो पीओके में, जो पाकिस्तान के अंदर पीओके है, हम उसको भी अपना मानने का काम करते हैं और यहाँ पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। एक सवाल और ऐसे में आता है कि क्या चूंकि ये बयान सामने आ चुके हैं, ये मतदाताओं को कहीं प्रलोभन देने की कोशिश नहीं है? क्या इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से चुनाव आयोग को शिकायत करेगी या किस तरह की प्लानिंग है? ये हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का लीगल सेल है, इस पर हम लीगली राय लेके अगर उस प्रकार की कोई बात इसमें है तो चुनाव आयोग को जरूर शिकायत करेंगे। चुनाव आयोग को शिकायत की जाएगी। लेकिन ये जो बयान है, आपको क्या लगता है कि हरियाणा की जनता इस बयान को किस तरीके से लेगी? क्या महसूस कर रही है? हरियाणा की जनता कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरे को पहले से ही जानती है। हरियाणा प्रदेश की जनता को पता है किस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा के राज में पहचान कर करके अपराध करने का काम करते थे, पहचान करके दुकानें और मकान जलाने का काम करते थे, पहचान करके आपराधिक गतिविधियों में झूठे नाम शामिल करने का काम करते थे। बहुत सारे काम हुड्डा के राज में इस प्रकार के हुए हैं जो जातिवाद को, परिवारवाद को, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के काम हुड्डा सरकार में हुए हैं। और उसी से तंग आकर हरियाणा प्रदेश की जनता ने स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 2014 में बनाने का काम किया था। और अब की बार फिर तीसरी बार हैट्रिक बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, स्पष्ट बहुमत की सरकार, एक सैनिक के बेटे, एक गरीब परिवार के बेटे, ओबीसी समाज के, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हरियाणा प्रदेश में पहली बार ओबीसी समाज का एक सैनिक का बेटा, गरीब परिवार का बेटा, ओबीसी समाज के बेटे को मुख्यमंत्री का पद देकर जिस प्रकार से सेवा करने का मौका दिया है। और थोड़े से समय में ही हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो 56 दिन का कुल समय मिला, थोड़ा समय मिला, उसमें 126 ऐसी योजनाएं उनको धरातल पर उतारने का काम किया, सबका हक सबके घर तक पहुंचाने का काम किया। हरियाणा प्रदेश एमएसपी की 24 फसलें खरीदने वाला पहला प्रांत बना। हरियाणा प्रदेश मेरिट के आधार पर नौकरी देने वाला पहला प्रांत बना। हरियाणा प्रदेश 3000 ओल्ड एज पेंशन देने वाला, सबसे ज़्यादा ओल्ड एज पेंशन 3000 रुपये हरियाणा प्रदेश देने वाला बना। हरियाणा प्रदेश रोजगार, युवाओं को सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला प्रदेश बना। हरियाणा प्रदेश हर 20 किलोमीटर पर महिलाओं के लिए कॉलेज बनाने वाला पहला ऐसा प्रदेश बना। हरियाणा प्रदेश प्रत्येक जिला है 4 लेन नेशनल हाईवे से जोड़ने वाला प्रदेश बना। हरियाणा प्रदेश जहां 18 घंटे से 23 घंटे बिजली देने वाला प्रदेश बना। हरियाणा प्रदेश में बहुत सारी ऐसे विकास के काम हुए हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ जो हरियाणा सरकार ने काम किया है। और हरियाणा एक हरियाणवी एक का जो मूल सिद्धांत हमारी पार्टी का रहा है, उसको हमने लागू करने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो वातावरण बना है, इस विधानसभा चुनाव में 2024 के विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिसमें कम से कम 62 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आने वाले।
तो ये मोहनलाल बड़ौली है, एक बात साफ तौर पर कह रहे हैं। जिस बयान की हम बात करते हैं, कांग्रेस के विधायकों की के बयान की बात करते हैं, तो दो चीज़ें बहुत स्पष्ट तौर पर कर रहे हैं। पहली बात ये कि लीगल टीम इस बयान को सुन रही है, लीगल टीम ये तय करने की कोशिश कर रही है कि इस बयान के आधार पर क्या कानून के हिसाब से कार्यवाही बनती है, उसके हिसाब से फिर अगली कार्यवाही की जाएगी। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ये बयान केवल इन दो विधायकों का नहीं है, ये कांग्रेस की सोच का बयान जी। है और इसीलिए इस तरह के बयान सामने आते हैं। इसके अलावा अपने 10 सालों की जो उपलब्धियां हैं, जो काम जो किए हैं, उनको साफ तौर पर गिनाते हुए मोहनलाल बड़ौली आ रहे हैं, नजर जी। आ रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनेगी और ये बयान जो है इसको साफ तौर पर निशाना इस पर साध रहे हैं।